Yeah, don't hurt. नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक एसफोर्ड मैनर के प्रेत की कहानी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी देहात के दिल में बसा हुआ था एसफोर्ड मैनर, एक प्राचीन भवन जिसकी दीवारें लंबे बेलों से ढकी हुई थी। यहाँ वह खिड़कियाँ थी। सदियों से यह एसफोर्ड परिवार का निवास स्थान रहा था, एक वंश जो अपनी दौलत, शक्ति और रहस्यमय गायब बुझाने के लिए जाना जाता था। वर्षों में यह भवन खंडर में तब्दील हो चुका था। इसके हॉल अब अतीत की फुसफुसाहटों से गूंजते थे। बहुत कम लोग इसके आसपास जाने से जाया करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि भवन लेडी एलिजा एसफोर्ड की बेचैन आत्मा से प्रभावित है। एक दुखद पात्र जिसकी कहानी रहस्यों से ढकी हुई थी। एक ठंडी शरद संध्या को पहुंची जब सूरज ढलने लगा और लंबे साए जमीन पर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। जब उसने चरमराते द्वार को खोला तो पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चली, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एमा गिरी हुई पत्तियों पर चलते हुए ओवरग्रोन रास्ते पर मैनर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आश्चर्यजनक रूप से खुला हुआ था और उसने गहरी सांस लेते हुए अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी और उसके टॉर्च की मध्यम रोशनी मुश्किल से अंधेरे में प्रवेश कर पा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इतिहास का भार उस पर दबाव डाल रहा था। जैसे ही वह गाँव के अंदर गहराई में चली, भव्य और एक साथ इसके लिए कहावत थी कि लेडी एलिजा एक दयालु और कोमल आत्मा थी जिन्हें जानने वाले सभी लोग प्यार करते थे, लेकिन उनका जीवन त्रासदी से भरा हुआ था। उनके पति लॉर्ड विलियम एसफोर्ड एक क्रूर व्यक्ति थे जिन्होंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को लेडी एलिजा बिना किसी निशान के गायब हो गई। कहा जाता था कि उनकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में मैनर के हॉल में घूमती है। एमा की खोजबीन ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि लेडी एलिजा का गायब होना भवन के अंदर एक छिपे हुए कमरे से जुड़ा हुआ था। इसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्प उसने कमरों का पता लगाना शुरू किया। उसका टॉर्च नीले वॉलपेपर, फटे हुए आईने और सफेद चादरों से ढके प्राचीन चाबी को थामे हुए एमा ने अपनी खोज जारी रखी। उसकी कदमों की आवाज़ खामोशी में गूंज रही थी। उसने एक लंबे गलियारे के अंत तक पहुंचकर खुद को एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने पाया। चाबी ताले में पूरी तरह फिट हो गई और क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और एक सकरे सीढ़ी की ओर इशारा किया जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। गहरी सांस लेते हुए एमा ने उतरना शुरू की। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और उसने एक अज्ञात भय का अनुभव किया। सीढ़ियों के नीचे उसने खुद को एक छोटे मध्यम रोशनी वाले कमरे में पाया। केंद्र में एक पुराना संदूक था जिसकी सतह मकड़ जाल से ढकी हुई थी। एमा ने सावधानी पूर्वक उसके पास पहुंचकर कांपते हुए हाथों से उसका ढक्कन उठाया। अंदर उसे
पत्रों का एक संग्रह और एक नाजुक लॉकेट मिला। पत्र लेडी एलिजा द्वारा लिखे गए थे, जो उनके पति के हाथों उनके कष्टों और उनके भागने की योजना को दर्शाते थे। लेकिन अंतिम पत्र अचानक समाप्त हो गया, जैसे कि उन्हें बीच में रोका गया हो। एमा की आंखें आंसुओं से भर गई जब उसने अंतिम शब्द पढ़े, मुझे डर है कि उसे पता चल गया है और मेरे पास अधिक समय नहीं है। जब उसने लॉकेट को थामा तो अचानक कमरे में एक ठंड भर गई। एमा ने ऊपर देखा और एक पारदर्शी आकृति को अपने सामने खड़ा देखा। यह लेडी एलिजा थी। उनकी आंखों में दुख और तड़प थी। एमा की सांस रुक गई जब आत्मा बोलने लगी। उसकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी। मेरे पत्रों को खोजने के लिए धन्यवाद। लेडी एलिजा ने कहा, मैं यहाँ लंबे समय से फंसी हुई हूँ, आराम नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पति ने मेरी जान ली है और मेरे शरीर को छिपा दिया, लेकिन अब आपकी मदद से मैं आखिरकार मुक्त हो सकती हूँ। एमा ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट में थी। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरा लॉकेट बगीचे में पुराने ओक के पेड़ के पास ले जाइए, लेडी एलिजा ने जवाब दिया। उसकी जड़ों के नीचे आपको मेरा विश्राम स्थल मिलेगा। वहाँ लॉकेट को दफना दीजिए और मैं शांति प्राप्त करूँगी। तत्काल इनकी भावना के साथ एमा ने अपने कदमों को पुनः चिन्हित किया और बगीचे की ओर बढ़ी। पुराना ओक का पेड़ विशाल और प्रभावशाली था। उसकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थी। उसने पेड़ के आधार पर एक छोटा गड्ढा खोदा और लॉकेट को अंदर रख दिया, मिट्टी से ढक दिया। जैसे ही उसने काम खत्म किया, एक हल्की हवा ने पत्तियों को हिलाया और एमा ने एक शांति की भावना महसूस की। अगली सुबह ग्रामीण आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि एशफोर्ड मैनर धूप में नहाया हुआ था। उसका दबावकारी वातावरण हटा हुआ था। एमा की कहानी तेजी से फैली। मैनर अब डर के बजाय जिज्ञासा का स्थान बन गया। लेडी एलिजा की आत्मा कभी फिर से नहीं देखी गई, लेकिन उनकी उपस्थिति को मैनर की नई गर्मी में महसूस किया गया। एमा ने एशफोर्ड मैनर छोड़ दिया। यह जानकर उसका दिल हल्का हो गया कि उसने एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। वह जानती थी कि मैनर की कहानी अब भी सुनाई जाएगी, लेकिन अब एक मुक्ति और करुणा की अस्थायी की कहानी सुनाई जाएगी। थैंक यू। बस